तो मैंने बताया था हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। अच्छा। और जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी क्या करना क्या है इन दीज चैप्टर्स, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, ये हमने पहले भी एक दफा डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन हम इसको आज के पर्सपेक्टिव में दोबारा भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय यूआरएल, यानी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल जिसको हम कहते हैं, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट, यानी ये जो हम लिखते हैं www.ibrahim.com। तो इसमें ये www का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो HTTPS होता है इसका क्या मतलब होता है, ये हम देखेंगे कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो HTTPS लिखा है ये है क्या, इसका प्रोटोकॉल है ये, क्योंकि एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसकी सोर्सेस क्या हैं, ये कैसे यूज करते हैं। ठीक है। और ये HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि सिक्योर होता है वो क्या है। ठीक है। फिर वेब ब्राउजर कैसे होते हैं, कौन क्या परफॉर्मेंस होती है, कुकीज क्या होते हैं, और खाने वाले नहीं, कुकीज जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए स्टोर करते हैं ताकि वो वेबसाइट्स आपको कस्टमाइज्ड इंटरफेस या कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकें। ठीक है। और फिर आगे इसी तरह की चीज़ें, डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन क्या होती है, और फिर साइबर सिक्योरिटी जिसमें कहाँ है शाहनवाज, है अभी नहीं है शाहनवाज। और खैर बाकी सबको भी बड़ा मजा आएगा, लेकिन शाहनवाज सिंह तो हर वक्त इसी तरह की बातें करता रहता है, तो इसलिए उसके लिए जरा ज्यादा शायद मजा आए उसको। ठीक है। तो अच्छा, पहले मुझे बस ये बताओ सबसे पहले, इससे पहले कि हम शुरू करें, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनेट। सर इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। वेरी गुड, ये तो वही बात है हमने जो पहले शुरू में की थी उधर जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1। ठीक है, वेरी गुड। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, व्हाट डज दिस मीन समी। The internet allows us, sir, it allows us to मतलब हमारी डिवाइसेस का एक नेटवर्क बन जाता है इसके जरिए। हमारी डिवाइसेस ये का एक नेट बन जाता है इसके जरिए। अच्छा, और हमारे फाइल्स। डिवाइसेस का नेटवर्क बन जाता है। ये पूरी दुनिया से हम किसी भी चीज को जो इंटरनेट पे हो, हम किसी और डिवाइस से जो इंटरनेट एक्सेस कर पाए सर उसे हम एक्सेस कर कनेक्ट कर सकते सकते हैं। हैं। अच्छा अली, तुम क्या कहते हो। अली, सर क्वेश्चन वगैरह वापस रिपीट कर लें, कुछ इंटरप्ट आ गया तो। पूछ रहा हूँ व्हाट इज इंटरनेट, आपके ख्याल में व्हाट इज इंटरनेट। सर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से। हाँ ठीक है, ये बात तो आप कह सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बट व्हाट डज इट इम्प्लाई। कि सब कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है। अच्छा ठीक है, देखो एक नेटवर्क वो है, नेटवर्क किसे कहते हैं हम। व्हाट इज अ नेटवर्क। A lot of things connected together. अरे नेटवर्क किसे कहते हैं। भाई तीन चार डिवाइसेस आपस में सर डिवाइसेस को कनेक्ट। कनेक्ट करती है सर नेटवर्क। बिल्कुल ठीक, तीन चार डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड, एक से ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो तो उसको नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे इब्राहिम और अली एक ही घर में बैठे हुए हैं और एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, ऐसा ही है ना, तो वो एक नेटवर्क है। मैं और फाइज भी एक ही घर में बैठे हुए हैं, हम दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो हम भी एक नेटवर्क हैं। समी एक वाईफाई से सर जो कनेक्टेड है। सर आप जो एक घर के अंदर बैठे हुए जो इंटरनेट है सर इसको लैन बोलेंगे ना। जी बिल्कुल, उसको लैन बोलेंगे। है तो वो नेटवर्क ही ना, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी तो हम सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क है। मैं एक नेटवर्क हूँ, आप एक नेटवर्क है, समी एक नेटवर्क है।
ठीक है। तो अब इंटरनेट क्या है, जब हम कहते हैं ना नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जब ये छोटे छोटे नेटवर्क्स, अब इसमें छोटे नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, बड़े नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। कोई एक कंप्यूटर लैब है, उसमें 100 कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं सारे, और वो एक नेटवर्क है। तो इसी तरह से उसी बिल्डिंग में दूसरे कमरे में एक और लैब है, जो कि जिसमें 30 कंप्यूटर्स हैं, वो भी आपस में कनेक्टेड है। और ये दोनों लैब्स, यानी ये दोनों लैब्स में, एक में जिसमें 100 कंप्यूटर्स थे, एक में 30 कंप्यूटर्स थे, ये दोनों लैब्स आपस में कनेक्टेड हैं किसी राउटर, किसी स्विच या किसी हब के थ्रू। तो ये क्या हो गया, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हो गया। यानी अभी तो ये दो नेटवर्क है ना, लेकिन ये नेटवर्क बढ़ भी सकते हैं। ये दूसरी बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, ये तीसरी बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, ये चौथी बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, ये रोड के दूसरी तरफ कोई बिल्डिंग हो उसमें भी हो सकते हैं, ये किसी दूसरे शहर में कोई बिल्डिंग हो, एक नहीं होंगी, 10 50 बिल्डिंग होंगी जिसमें नेटवर्क हो। तो होता क्या है कि थ्रू सम मीडिया, थ्रू सम चैनल, चाहे वो वायरलेस हो, चाहे वो वायर्ड हो, चाहे वो टेलीफोन लाइन के थ्रू हो, चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू हो, ये सारे नेटवर्क्स जब आपस में मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी नेटवर्क्स का एक नेटवर्क बन गया। ठीक है। और इस नेटवर्क के नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट। आई बात समझ में? जो नेटवर्क्स का नेटवर्क बनता है उसको हम कहते हैं इंटरनेट। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इंटरनेट कब बना था और किसने बनाया था? हु डिपार्ट इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्हेन? टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, और 1983 में। वेरी गुड, बिल्कुल गलत जवाब। ये टिम बर्नर्स ली ने नहीं बनाया था। इंटरनेट टिम बर्नर्स ली ने नहीं बनाया था। खदीजा को भी बहुत खुशी हुई। किसने बनाया था? for enabling the computers to talk together, talk to one another. बताओ। So डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, तुमने ढूंढ ही लिया आखिरकार। इट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस आर्मी। यूएस आर्मी का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था। और उसने वर्ल्ड वॉर के बाद उसने ये सोचा कि भाई अगर ऐसा कोई वाकया हो गया कि हमारी बिल्डिंग जिसमें हमारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, जिसमें सारी फाइल्स हैं, वो तबाह हो गई, तो हम अपना डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि जिससे डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके आसानी के साथ। तो दैट वाज द बेसिस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ व्हाट वी कॉल इंटरनेट। उस वक्त जो उन्होंने बनाया वो एक चीज थी जिसको हम कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है। इंटरनेट होता है एक इंटरनल नेटवर्क। ठीक है। लेकिन दैट वाज द बेसिस, और ये 1968 69 की बात है। सर्च कर लिया? या नहीं? ठीक है। तो दिस वाज 1960s, बेसिकली 68 69 की बात है, जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये सारा काम किया। और इस सारे काम को ऑब्वियसली सिर्फ एक आदमी नहीं था जिसने ये काम किया, और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारी एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी। ठीक है। और इसमें फिर प्रोटोकॉल्स भी बने, इसमें फिर और भी चीजें बनी। ठीक है। तो essentially it was 1969, the year was 1969, and it was डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेट
या इंट्रानेट जिसको हम कहते हैं, वो उसकी बेसिस, उसकी फाउंडेशंस डाली, और उसके बाद वो इंटरनेट बना आगे चल। अच्छा, अब ये बताओ कि वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? पता है किसी को? फाइज? सर ये मुझे पता टिम है, टिम बर्नर्स ली ने बर्नर्स ली। बनाया। टिम बर्नर्स ली हाँ, ने बनाया। वर्ल्ड जवाब। वाइड वेब बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली वॉज वर्किंग एट सर्न, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और उसने, सन एक ऑब्वियसली उसके साथ एक पूरी टीम थी, उसने वहां काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया बेसिकली। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में फर्क क्या है? सर हम्म। रॉबर्ट केलियाऊ ने भी मदद की थी सर। सेकंड नंबर पे ये यही, है। मैंने यही कहा कि पूरी उसके साथ टीम थी। हम इसलिए कह देते हैं टिम बर्नर्स ली एटाल, ET.ALL। ठीक है, उसके साथ और बहुत सारे लोग थे। तो टिम बर्नर्स ली, लेकिन उसको क्रेडिट किया जाता है फॉर द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। उसने पहला क्रॉलर बनाया था, उसने पहला ब्राउजर बनाया था, उसने HTML, URL और ये जो HTTP जो प्रोटोकॉल है ना, ये बनाया था, जो कि फाउंडिंग स्टोन्स हैं, फाउंडेशन स्टोन्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और ये कब की बात है इब्राहिम? मैंने क्या बताया? सर ये बहुत पुरानी 19? बात है सर, 19। हाँ, बहुत पुरानी बात, तुम्हारी पैदाइश से कितना पहले की बात है? सर ये सर 30 साल से ज्यादा, सर 30 40 साल से पहले ज्यादा हो गए सर। ये 1989 की बात है, देखो ये ईयर याद रखना जरूरी है। 1968 की बात थी उसकी, किसकी? सर 1969 थी। 1968 69, ठीक है। काम तो अर्ली 60s में ही शुरू हो गया था, लेकिन ये काम जब मुकम्मल हुआ तो इट वाज 68 69, हम कहते हैं। कहीं 68 मिलेगा आपको, कहीं 69 मिलेगा, दोनों ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली ने ये काम किया 1989, ठीक है। ही इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। और दोनों में फर्क क्या है, मेरा सवाल ये था। सर WWW सर जैसे एक सर नेटवर्क तो सर पूरा इलाका हो गया सर। और WWW सर एक घर हो गया उसका। है? नहीं सॉरी, उल्टा बोल रहा है। देखो सर बहुत बड़ा अली, फर्क है। अली सुन रहे हो बात? जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ देखो, इंटरनेट जो है ना, वो अगर हम ये समझे ना, इंटरनेट यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज जस्ट लाइक रोड्स। रोड नेटवर्क जो है ना हमारा, अब रोड नेटवर्क है, मौजूद है मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ रास्तों में, मुख्तलिफ सड़कें बनी हुई हैं। कहीं सड़कें नहीं बनी हुई, कहीं कच्ची बनी हुई हैं, कहीं पक्की बनी हुई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है? ये इंटरनेट है। यानी ये हर डेस्टिनेशन को दूसरी डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या है? ये कनेक्टिविटी है। अब उस कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, बसेस चलती हैं, बहुत सारी बाइक्स चलती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है? ये वो सर्विसेज हैं जो कि उस नेटवर्क पे चलती हैं। बात आ रही है समझ में? उन रोड्स पे चलती हैं, भाई रोड बनी हुई है, रोड के ऊपर गाड़ी चलती है। तो रोड वो नेटवर्क है, ओ, और गाड़ियां जो हैं वो सर्विसेज हैं जो कि उस नेटवर्क को इस्तेमाल करती हैं। उन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी, जो कि एक बहुत बड़ी गाड़ी है, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। एक बहुत बड़ी सर्विस जो कि उस नेटवर्क को इस्तेमाल करती है, और मुख्तलिफ चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अपना रोल प्ले करती है। यानी मुख्तलिफ चीजों से मेरी मुराद ये है कि मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो मतलब ऑडियो हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अपना रोल प्ले करती है। ये है वर्ल्ड वाइड वेब। आई समझ में बात? सर मगर मुझे याद आ रहा है कि आपने बताया था कि बाद में जैसे अभी आपने एग्जांपल दी ना कि रोड पे गाड़ी चलती है, वो गाड़ी है, बट आपने बताया था बाद में चेंज हो गया था। क्या बताया था? कि ऐसा नहीं है, ये बाद में चेंज हो गया था। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाद में क्या चेंज हो गया था?
एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा और मैंने लिखा हुआ भी नहीं था। नहीं, बट तुम आप दोबारा कुछ बता लेक्चर रहे भी थे देख इसमें। लेना। उसमें यही मैंने बताया होगा कि एक जगह से समझ लो कि नेटवर्क जो है वो क्या है, वो रोड नेटवर्क है, रोड्स हैं। और उसके ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं वो सर्विसेज हैं, जिसमें से एक सर्विस वर्ल्ड वाइड वेब की भी है। ठीक है। उसी तरह से एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सर्विस है। उसी तरह से एसएनएमपी एक प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से टेलनेट है। इसी तरह से और मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज हैं जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल करती हैं, यानी उस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को इस्तेमाल करती हैं इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। अब वो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल करती है, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल करती है, वो कोई यूडीपी एक और प्रोटोकॉल है वो भी इस्तेमाल करती है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के। ठीक है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये मेलवेयर क्या चीज होती है? जो आपके पीसी को हार्म मेलवेयर कर किस सकता चीज है। का सॉफ्ट हाँ, हम तो कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ये किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। मेलिशियस वेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर, हाँ। मलेशियस सॉफ्टवेयर यानी कि मेलवेयर। ठीक, मलेशियस का क्या मतलब होता है? हार्मफुल। हार्मफुल, डेंजरस। ठीक है। डेंजरस सॉफ्टवेयर। होता क्या है कि सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह के होते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये मुख्तलिफ तरह से आपके सिस्टम में आता है और उसके बाद आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। और कभी आपकी फाइल्स को एक्सेस करने से रोक देगा, कभी आपकी फाइल्स को करप्ट कर देगा, कभी आपके इंटरनेट को खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, कभी आपकी स्पेस जो है वो उसको करप्ट कर देगा, कभी जो मतलब हार्ड ड्राइव स्पेस है उसको करप्ट कर देगा। तो होता क्या है, इसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो मुतासर होती है। आप जो काम करना चाह रहे होते हैं वो काम कर नहीं पाते, यानी आप सिर्फ फिर मेलवेयर के चक्कर में ही लग जाते हैं और आप जो काम आपको करना है वो काम आप कर नहीं पाते। तो इसलिए मेलवेयर जो है वो आपकी एफिशिएंसी को भी खराब कर देता है। क्लियर है ये बात? ओके। चलो, हसन भी आ गए। जी सर। हेलो हाँ, बोलो। सर, पता नहीं क्यों मेरा माइक अभी नहीं चल रहा था सर। दिक्कत मेलवेयर कर होगा रहा था। कोई। ठीक है। चलो, अब इस पे आते हैं। अच्छा, अब इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अब हमने देख लिया कि जी ये दोनों एक चीज नहीं है, दे आर नॉट द सेम थिंग। इंटरनेट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इंटरनेट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। All its components and cables are used to connect one device to the other. Another way that internet can be described is that one huge network. More specifically, it is a kind of network called WAN. यानी अगर हमसे कोई ये पूछे कि which kind of network is internet, ये गौर से सुनो। ठीक है। देर आर सेवरल काइंड ऑफ नेटवर्क्स जिसकी अभी हम बात करेंगे कुछ देर में, उसमें है भी। ठीक है। जिसमें वैन भी है, जो एक तुम कह रहे थे ना इब्राहिम, वो क्या कह रहे थे तुम? लैन भी है, जिसमें एक पैन भी है, जिसमें एक कैन भी है। ठीक है। जिसमें एक मैन भी है। अब मुझे इनके मतलब कौन कौन बताएगा? सर वैन का क्या मुझे मतलब है? सिर्फ मैंने लैन सुना है। तुमने लैन सुना है। ठीक है। सर लैन वैन का का वैन लोकल तो अभी हमने पढ़ा था, वैन वैन सर ये एरिया रहा। वर्ल्ड, होता सर ये अभी वर्ल्ड हमने पढ़ा वगैरह का वैन। होता है ना सर, वैन। अरे वाइड एरिया नेटवर्क है वैन यार, अभी तो बताया वाइड है, क्या एरिया हो नेट। गया? सर वो लैन लैन क्या होता है? हसन, सर लोकल एरिया नेटवर्क। तुम हसन हो? सर सिर्फ सुना है, पता नहीं है। हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या सुना है लैन का मतलब? लांडी एरिया नेटवर्क।
सर जैसे मैंने कभी भी इथरनेट का केबल इंस्टॉल कर रहा था अपने लगाने के लिए, तो लैन केबल लिखा आ रहा था बार बार। हाँ, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलो ये हो गया। पैन का क्या मतलब होता है? पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो हम ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करते हैं ना, दो फोन्स की आपस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख के, या एक दूसरे के फोन पे किसी तरह का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैन क्या होता है? कैन होता आवाज है आ रही है? कैंपस, कैंपस एरिया नेटवर्क। आ रही है आवाज? आ रही है भाई? आ रही है आवाज? चल गया सर, अभी खराब हो गया था मेरा माइक। हाँ, मेलवेयर चला गया। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। और मैन का क्या मतलब होता है? इंसान सर। वेरी गुड। मैन का मतलब होता है इंसान का नेटवर्क। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन मेडिकल एरिया नेटवर्क। एरिया। तो ठीक मतलब है। जहाँ पे इंसान रहते हैं उन जगहों का नेटवर्क नहीं, वैसा जो है भी आप एक कह सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया हो, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर ये कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुख्तलिफ जिसमें विसिनिटीज हैं, तो उसका नेटवर्क जो होगा उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग में नहीं होगा, मुख्तलिफ कनेक्टिविटीज, तरह की कनेक्टिविटीज उसमें होंगी, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के तौर पे उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इन सब में से इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट इज व्हाट? इंटरनेट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। और ये एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे स्प्रेड होता है। हमारे केस में ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? ये गोला। कौन सा गोला? अरे वो गोला जिसमें हम रहते हैं उसका नाम क्या है? अर्थ। अर्थ। गोला है ना इब्राहिम, एक बिल्कुल बॉल की तरह का गोला है। ठीक है। सर अब तो आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है भाई, आवाज आ रही है। सर मैं अगर अर्थ वन नहीं वन आएगी? बोल रहा था। क्या कह रहे हो? हेलो। मैं अर्थ 101 बोल रहा था सर। हाँ, सही बोल रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब दुनिया में इतने मुल्क हैं, इतनी पॉपुलेशन है, कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे, इंटरनेट इस्तेमाल करके वर्ल्ड वाइड वेब यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इट दैट मेक्स इट एन इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इतने सारे लोग एक वक्त में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और मैं तो बल्कि ये वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब। वाइड वेब। तो मैं इसको इसको कहता हूँ वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ वॉट एवर वेन एवर वेर वेन एवर। एवर और वेर एवर। वॉट एवर, वेन एवर, वेर एवर, यानी आप कुछ भी, कभी भी और कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा फिनोमिना है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। दुनिया को इसने एक ग्लोबल विलेज बना दिया। ग्लोबल विलेज हम किसे कहते हैं? इसने दुनिया को ऐसी जगह बना दिया जहाँ पे सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जहाँ पे हर इंसान को दूसरा इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, उसके बारे में पता है कि वो क्या कर रहा है, वहां पे क्या टाइम हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें पहले नहीं पता थी। इंटरनेट से पहले अगर पता भी थी तो ये किताबों के थ्रू, सफरनामों के थ्रू लोगों को पता चलती थी। लेकिन अब वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से ईच एंड एवरी वन इज कनेक्टेड, नॉट जस्ट कनेक्टेड, ये याद रखो, दे कैन डू बिजनेस विद एनी वन sitting in any way, any corner of the world at any point in time. They are connected. They can do any kind of transactions with them. उनसे पैसे ले सकते हैं, उनको कोई सर्विसेज दे सकते हैं, उनको कोई फाइल्स शेयर कर सकते हैं, उनसे कोई फाइल्स रिसीव कर सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? ये इंटरनेट
और वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब ये देखो, ये पूरा एक कंप्यूटर साइंस एंड कॉन्टेक्स्ट का ये पूरा एक वो लिखा हुआ है। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989। वो ऑब्वियस इसका एक प्रॉब्लम थी। कंप्यूटर साइंटिस्ट फाउंड दैट सेवरल कंप्यूटर एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। इसने कहा भाई एक ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि वो हो। he had developed three fundamental parts that created the world wide web: HTML, URL और HTTP। ठीक है, और by the end of 1990 the first web server was set up and the first web page displaying information about the world wide web project was created। तो 1990 में पहला वेब पेज जो था वो आया, और वो भी किसने क्रिएट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। तीन कंपोनेंट्स थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक था HTML जिसमें ये पेज बनाया गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा था वो प्रोटोकॉल जो कि ये फॉलो करके देखा जा सकता था। ठीक है, वो था HTTP। और तीसरा था वो एड्रेस, यानी वो एड्रेस जिसको अब हम कहते हैं URL, कि जिसके थ्रू इस पेज को एक्सेस किया जा सकता था। ठीक है, ये तीन चीजें टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। और टिम बर्नर्स ली की इसी कारनामे को हम कहते हैं कि उसने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। ठीक है, अच्छा ये बड़े मजे की चीज है, इसको जरा सा देखें। हैव अ लुक एट द फर्स्ट वेब पेज लुक लाइक। टाइप द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट इनटू योर ब्राउजर एंड लुक फॉर info.cern लिंक। ये करके देखते हैं अभी जरा। तो आप कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हो? बेटा ब्राउजर तो मैं क्रोम जी सर इस्तेमाल हाँ। करता हूँ। ये नजर आ रहा है तुम लोगों को? जी सर। ठीक है, ये है वो पहला पेज जो कि वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट का था। काफी अच्छा है। है ना? देखो कितना सिंपल सा है। अब हम इस तरह के पेजेस नहीं बनाते, अब हम और मुख्तलिफ तरह के बनाते हैं पेजेस। ठीक है, लेकिन ये वो पहला पेज था जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे एक्सेसिबल हुआ फॉर एवरीवन टू सी इन अ वेब ब्राउजर। इससे पहले वेब ब्राउजर में एक्सेसिबल नहीं होते थे पेजेस। इससे पहले भी लोग कनेक्टेड थे, इससे पहले भी इंटरनेट इस्तेमाल करते थे लोग, लेकिन इट वाज ऑल कंसोल बेस्ड। सिर्फ उनके पास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते थे, जैसे कि टेलनेट क्लाइंट होता था, FTP क्लाइंट होता था जिसके थ्रू वो फाइल्स को ट्रांसफर कर देते थे, हाइपर टर्मिनल्स होते थे। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू एक प्रोटोकॉल डेवलप हुआ, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सेटिंग प्रोसीजर। वैसे प्रोटोकॉल क्या होता सर प्रोटोकॉल और लिस्ट ऑफ स्टेप्स होती हैं सर। है? लिस्ट ऑफ। स्टेप्स होती हैं सर। ठीक है स्टेप्स। भाई, मुझसे मिलना है अगर, तो उसका एक प्रोटोकॉल तय कर लें कि भाई मुझसे मिलना है तो पहले मेरे सेक्रेटरी से बात करो, और उसके टाइम लेने के बाद अच्छे से कपड़े पहन के आओ। अगर सही कपड़े पहन के नहीं आओगे तो मैं मुझसे नहीं मिल सकते। तो ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है ना। प्रोटोकॉल का मतलब एक तरीका कार है। ठीक है, हम अक्सर ये कहते हैं कि वो कोई प्रेसिडेंट जा रहा है तो उसके साथ उसका प्रोटोकॉल है। प्रेसिडेंट कहीं जाता है तो उससे पहले उस जगह की सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उस जगह की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, और ये सब कहते हैं हम कि ये प्रेसिडेंट के कहीं पे भी आने का प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल हम जब वेब की फॉर्म में या इस इन टर्म्स में बात करेंगे ना, तो प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि अब इंफॉर्मेशन एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जानी है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? पहले जब दो मशीन्स आपस में बात करेंगी तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा? पहले सलाम करेंगी एक दूसरे को, हम भी तो यही करते हैं, एक प्रोटोकॉल है ना हमारा। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या प्रोटोकॉल होता है हमारा?
सलाम करते हैं सर। सलाम करते हैं, और भाई कैसे हैं, ठीक है, हाँ, वो कहता है हाँ ठीक है, और सुनाएं, बिल्कुल, क्या सुनाएं, अच्छा जी, जो दिल चाहता है वही सुना दें, वगैरह वगैरह, ये सब इस तरह की बात करते हैं ना। उसके बाद कोई बात शुरू करते हैं, तो ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक आइस ब्रेकर भी कह लें, ये प्रोटोकॉल कह लें। इसी तरह से जब सर्वर अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है ना, यानी वो क्लाइंट, आपने ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को कि मुझे ये वाला पेज दिखाओ, तो सबसे पहले वो जाके कहता है हेलो, वो उसको वालेकुम हेलो कहता है। ठीक है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हाँ तुम्हारे पास से रिक्वेस्ट आई है, मैं हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, क्या चाहिए बताओ। वो कहता है ये वाला पेज चाहिए। वो कहता है अच्छा ठीक है, पहले देख तो लूँ तुम्हारे पास जो ब्राउजर है उसमें ये वाला पेज डिस्प्ले हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर वो बताता है कि नहीं नहीं, मेरे पास तो बड़ा अच्छा लेटेस्ट क्रोम का ब्राउजर है, डिस्प्ले हो सकता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, ये लो इन्फॉर्मेशन। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिस्प्ले होना शुरू होती है। ये मैं आपको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, होता यही है। ठीक है, होता बिल्कुल यही है, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन मैंने इसकी की है। ऑब्वियसली इसमें टेक्निकल लैंग्वेज इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें इन्वॉल्व हैं जो कि आपने देखी भी होंगी इसमें से। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेज की रिक्वेस्ट की, वो पेज वहां पे है ही नहीं। जब पेज वहां पे नहीं होता तो आपको कोई एरर मिलता है, बताओ कौन सा एरर मिलता है, पेज आपने नॉट देखा फाउंड। होगा। 404 फेल नॉट टू फाउंड का एरर मिलता है, रिक्वेस्ट। पेज नॉट फाउंड फाउंड का एरर मिलता है। ठीक है, और कौन से एरर मिलते हैं? वो 404 एरर जो होता है वो। जी एग्जैक्टली, तुम सर आ वो गए, एरर तुम कब आए? बेसिकली क्या होता है कि यूआरएल इनकरेक्ट, फोर और जैसे फोर याद नहीं आ नॉट रहा, फाउंड, सॉरी क्या कह रहे डिस्क्रिप्शन हो? में लिखा होता है कि यूआरएल। एग्जैक्टली। सर एग्जैक्टली, अच्छा, वो अब लिखा आपने होता है यूआरएल आपने नॉट। गलती से आपने गलती से आप टाइप कर रहे थे www.shahnawaz.com। आपने शाहनवाज में डब्लू नहीं, डब्लू हटा दिया, शाहनाज.com लिख दिया आपने। ठीक है, तो वो कहेगा कि डीएनएस कैन नॉट रिजॉल्व योर एड्रेस। ठीक है, तो होता क्या है, आपने गलत एड्रेस दे दिया, अब वो ढूंढता रहता है, और थोड़ी देर बाद कहता है, उसका टाइम हो जाता है ना, ये कितनी देर तक ढूंढता रहेगा भाई, थोड़ी देर बाद कहता है टाइम आउट। वो टाइम आउट एरर दे देता है आपको कि भाई ये नाम जो आपने दिया है, ये एड्रेस जो आपने दिया है, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करें पहले। तो इस तरह के बहुत सारे एरर्स हैं जो कि आपको मिलते रहते हैं, आप वो देखते हैं, एंड ऑल दीज एरर्स, ये सब जो वर्ल्ड वाइड वाइड वेब है, उस पे ओवर द इयर्स डेवलप किए गए कि जी लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स आए, तो वो एरर्स के नाम डेवलप किए गए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए कि वो एरर है क्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? जी। वेरी गुड। तो अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, हम ये मीटिंग खत्म करते हैं, दूसरी शुरू करते हैं।